इस वक्त 2 मार्च को लखनऊ में हुए गोलीकांड से जुड़ी यह खबर। बीजेपी सांसद कौशल किशोर के बेटे आयुष को गोली लगने के मामले में अब एक नया ट्विस्ट आया है। गोलीकांड के मुद्दे पर अब सांसद के बेटे और बहू आमने सामने हो गए और अब वो एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। 2 मार्च को लखनऊ में हुए गोलीकांड में सांसद कौशल किशोर के फरार बेटे आयुष ने एक वीडियो जारी किया और इस पूरे मामले में बड़ा दावा किया। आयुष के मुताबिक इस गोलीकांड में वो पूरी तरह से निर्दोष हैं और उन्हें हनी ट्रैप में फंसाया गया है। आयुष की अगर बात माने तो उसने खुद पर ही गोली नहीं चलवाई है, बल्कि उस पर जानलेवा हमला किया गया है। इसके साथ ही आयुष ने अपनी पत्नी अंकिता पर भी कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। मैं अपने माँ बाप से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। जो मैंने किया उस लड़की के जाल में फंस के, कभी मैंने उनकी बात नहीं मानी अपने माँ बाप की। हमेशा हर चीज़ उनके अगेंस्ट में किया। मैंने जो किया मैं उसको ही, जो भी मैंने किया मैं उसकी सज़ा जो भी मुझे मिले मैं उसको भुगतने के लिए तैयार हूँ। और माता पिता से ये है निवेदन कि वो मुझे माफ़ कर दें, और जो लोग भी इसे वीडियो को देख रहे हैं वो अपने बच्चों को दिखाएं, अपने बच्चों को समझाएं कि ऐसे लड़कियों के चक्कर में बिल्कुल ना पड़ें, ताकि जैसे मेरी ज़िंदगी बर्बाद हुई वैसे और किसी मेरे भाई बहन की ज़िंदगी बर्बाद ना हो। लेकिन इस बीच आयुष की पत्नी अंकिता ने भी दावा किया है कि आयुष अब भी उनके संपर्क में हैं और सरेंडर वो करेंगे। इसके अलावा अंकिता का दावा है कि आयुष के पिता कौशल किशोर से भी उनकी बातचीत हुई है और आयुष ही वही कर रहे हैं जो पूरा परिवार उनका चाहता है। जो गोलीकांड हुई थी किसी तीसरे व्यक्ति को फंसाने को लेकर के ही हुई थी, जो कि जिसमें मेरे भाई ने भी उसका साथ दिया था और इसमें मेरा कोई लेना देना ही नहीं था। बस जब आयुष ने मुझे धमकाया बयान पलटने के लिए, तो मैंने जो है बयान नहीं दिया है उसके कहने पे भाई के खिलाफ। इसीलिए उसने मुझे धमकाया था कि अगर बयान नहीं दोगी मेरे लिए तो मैं तुमको फंसा दूंगा, और वही सारी चीजें उसके द्वारा की जा रही हैं। कोई भी ये सारी बातें झूठी है, और जैसे कि उसने मुझे बोला था कि अगर तुम बयान नहीं दोगी तो मैं तुम्हारे खिलाफ एक्शन लूंगा, तुम्हें फंसा दूंगा। तो बस मुझे फंसाने की ही सारी साजिश रची गई है और फंसाने की कोशिश की जा रही है। अंकिता ने आरोप लगाया है कि आयुष का परिवार उसे फंसाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने दावा किया कि आयुष ने उन्हें धमकाया भी था। और ऐसे में हमारे साथ आयुष के बड़े भाई विकास इस वक्त जुड़ रहे हैं। विकास किशोर, अंकिता और आयुष का पूरा मामला दरअसल है क्या? हमारे दर्शक इसे विस्तार से समझना चाहते हैं। जो पूरा मामला है वो आके खुद आयुष ही जब यहाँ बोला है अपनी वीडियो में कि वो आएगा, सरेंडर करेगा, हाजिर होएगा, तो वो पूरी सच्चाई जो है, घटना जो उसके साथ घटी है, वो आके खुद ही बताएगा कि उसमें कितनी सच्चाई है। उसके साथ जो घटना हुई है, गोलीकांड जो हुआ है, उसमें कौन कौन से लोग किस प्रकार से शामिल थे, वही आके बताएगा। ठीक है, और उसका इंतजार तो किया जा रहा है कि वो सामने आए और अपनी बात सामने रखें। लेकिन अंकिता आपके परिवार पर कई गंभीर आरोप लगा रही है और वो कह रही है कि वो सिर्फ वही कर रहा है जो आपका पूरा परिवार कह रहा है। मेरी भाभी आप नहीं कह सकते हैं, वो आयुष की पत्नी है ये कह सकते हैं, और आयुष मेरे से छोटा है। वो आयुष की पत्नी थी, वो इस घर की बहू नहीं थी। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब ये 6-7 महीने पहले ये आयुष ने बोला, सांसद जी से, हम लोगों से, सब लोगों से बताया कि ये लड़की है, इससे शादी करना चाहता है, लेकिन हम लोग तैयार नहीं थे। हम लोग इस बात से संतुष्ट नहीं थे क्योंकि इसकी 19 साल की उम्र है, वो लड़की 24-25 साल की है, इससे बहुत बड़ी है, और उस लड़की ने इसको फंसाया है। हम लोगों ने समझाया आयुष को, लेकिन आयुष हम लोग की बात नहीं माना। आयुष जाके रेलवे ट्रैक पे अंकिता के साथ में बैठ गया और वीडियो कॉल किया, और अंकिता ने बोला कि जो है अपने फादर को वीडियो कॉल करो, बोलो हम मरने जा रहे हैं, हमारी शादी कराओ। तो सांसद जी ने बोला कि लड़का जीवित रहे और शादी करनी हो कर ले, लेकिन हम लोग घर में नहीं रखेंगे। तो लड़का जीवित रहे, इसलिए हम लोगों ने उसकी
शादी के लिए हम लोगों ने कहा जो करना है करो जाके। हम लोगों ने एक बार भी उसको घर नहीं बुलाया, ना वो किया। अपना जीवन जी रहे थे, ये जीते, लेकिन लड़का जीवित रहे इसलिए वो सांसद जी ने कहा कि तुम जाओ अपना जो करना हो करो जाके। ये तब फैसला तो उन्होंने कर लिया था, उस फैसले के बाद लेकिन अब मामला और गंभीर है, क्योंकि विकास, अंकिता का कहना है कि आयुष उनके साथ मारपीट तक करता था। आयुष और अंकिता ही बता पाएंगे ना किस वजह से यहां तक पहुंची है स्थिति। भाई 6 महीने 7 महीने पहले तुम लोग जो है, आयुष ने का वीडियो वायरल हुआ, उसमें बोला कि 4 महीने तक ठीक था। फिर धीमे धीमे चीजें उसको पता चलने लगी आयुष को कि अंकिता का पहले किसके साथ में कांटेक्ट था, किससे बात होती थी, क्या क्या था, सारी चीजें उसने बताई। शादी भी उसकी हो चुकी थी, आयुष ने बोला वीडियो में। तो जब ये सारी चीजें उसके सामने आने लगी तो उसको लगने लगा कि मैं फंस गया बहुत बुरा। और जब उस लड़की को ये पता चल गया कि आयुष को उसका पास्ट पता चल गया है, तो आयुष ने बोला कि उसको अगर जो वो घर से निकलता नहीं तो उसकी हत्या हो जाती। तो ये हत्या को, इस घटना को इसीलिए अंजाम दिया गया है कि आयुष को उस लड़की की सच्चाई पता चल गई थी। ठीक है, ये बात तो आरोप भी है, लेकिन आयुष का जो एक वीडियो सामने आया है विकास, हम उसमें देख रहे थे कि वो काफी परेशान भी नजर आ रहे हैं। ये कैसे आप देख रहे हैं, इसे क्या महसूस आप कर रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? परिवार का किस बात का दबाव? जब 6 महीने पहले परिवार का दबाव तुम मान के शादी नहीं कर लिए उस लड़की से, तो दबाव किस बात का? जब 6 महीने पहले तुम शादी, हम लोग जब दबाव बना रहे थे कि शादी ना करो, तब तो तुम दबाव नहीं माने। अब दबाव तुम क्या मानोगे? वो तो अब सच्चाई बता रहा है ना। उत्तर प्रदेश के मोहनलालगंज से बीजेपी सांसद कौशल किशोर के बेटे पर गोली चलवाने के मामले में फिर से एक नया ट्विस्ट आया है। सांसद के बेटे आयुष ने अपनी पत्नी पर ही अब हमला करवाने का आरोप लगाया है। उसने पत्नी पर ब्लैकमेल करने का भी आरोप लगाया, जबकि अंकिता ने आयुष के सभी आरोपों को नकार दिया है। न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत करते हुए साफ बात उन्होंने ये कही कि अब आयुष वही कह रहा है और कर रहा है जो उनका परिवार चाहता है। अब ऐसे में वो कई और सबूत लेकर के भी कोर्ट जाएंगी, पुलिस वालों को वो सबूत सौंपेंगी, जबकि वो लगातार इस बात को पुलिस की जानकारी में ला रही थी कि किस तरह का घटनाक्रम आगे बढ़ रहा है। लेकिन बीजेपी सांसद कौशल किशोर ने आरोप लगाया कि जिस लड़की ने आयुष से शादी की है वो उम्र में बड़ी है और उसने अपने जाल में फंसाकर आयुष से शादी कर ली। सर ये बताइए, अभी ताज़ा जो अपडेट आ रही है वो ये आ रही है कि आपकी जो बहू है उन्होंने कहा है लखनऊ में कि मेरे ऊपर इस तरीके के जो आरोप लग रहे हैं उसके बाद अगर ऐसे ही रहा तो मैं सुसाइड कर लूँगी। पहली बात, वो मेरी बहू नहीं है, वो आयुष की पत्नी है। बहू तो तब होती जब मेरी हम परिवार के लोगों की मर्जी से शादी होती। उसने मेरे को धमकी दिया था, आयुष ने वीडियो कॉल करके। रेलवे ट्रैक पे दोनों लोग बैठे थे, अंकिता और ये लोग, और कहा था कि अगर मेरी शादी नहीं करोगे तो हम सुसाइड करने जा रहे हैं। हमने कारण पूछा तो कहा नहीं शादी करेंगे। तो हमने उसको बुलाया, वो आया, उसने कहा कि हम उसी के साथ रहेंगे और शादी करेंगे, मुझे अपनी ज़िंदगी जीने दो। तो मैंने कहा जाओ जियो ज़िंदगी। और फिर उसने जो है अपनी मर्ज़ी से जाके शादी किया। हमसे उनसे कोई ताल्लुकात और संबंध नहीं रहा। हमने बता भी दिया था कि कोई मतलब नहीं रहेगा, हमारा आपका पारिवारिक संबंध यहीं से ख़त्म होता है। सर लेकिन आरोप तो हमेशा से आपके ऊपर लगाए गए। शुरुआत में भी उनकी जो अंकिता है उन्होंने कहा कि आपने ही अपने बेटे को दिल्ली में छुपाया हुआ है। देखिए वो गलत बोल रही हैं। हॉस्पिटल से मैं चला आया था और मैंने तब चलाया जब मैंने पूछा डॉक्टर साहब से, उन्होंने कहा खतरे के बाहर हैं, कोई ऐसी बात नहीं, घर जा सकते हैं और मुझे लिख के दे दें, चले जाएं। उसने कहा हाँ मैं जाऊंगा। मैंने कहा कहाँ जाओगे? तो कहा वहीं जाऊंगा अंकिता जी के पास जहाँ मैं रहता हूँ। तो मैं चला आया, हमने कहा जाओ। तो वो चला, उसी दिन की बात है जिस दिन गोली लगी। अंकिता के आरोप के बाद आयुष की मांग और बीजेपी सांसद कौशल किशोर की पत्नी भी सामने आई है और मलिहाबाद से विधायक जय देवी, जो कि आयुष की मां हैं, जय देवी कौशल ने आरोप लगाया कि अंकिता ने उनके बेटे को फंसाकर उससे शादी की है। मेरे बच्चे की 19 साल की उम्र है, उस लड़के की 25-26 साल की उम्र है। तो मेरे बच्चे को ऐसा चंगुल में फंसाया कि मेरे बच्चे को बर्बाद कर दिया। वो जानते थे कि ये सांसद हैं, विधायक हैं,
तो इनके पास बहुत ज़्यादा सब चीज़ होगा और इसके बेटे को चुंगल में फंसा लेंगे, तो मैं कदा इनकी बहू बन के रहेंगे। जब शादी ना हुआ ना ब्याह हुआ तो किस चीज़ की मेरी बहू, किस चीज़ की मेरी बहू। तो हम ये कहना चाहते हैं, अब जो हुआ, अब हम लोग तो दुखी अपने बच्चे से है ही हैं। क्यों इतनी तेज तर्रार महिला है कि आप लोग उसके बयान देखा होगा, हर जाके मीडिया वालों से जाके घुस करके अपने मीडिया वालों से हम लोगों को बदनाम किया कि मेरे वो जो हैं सांसद और विधायक तो हैं, तो इस तरह का काम किया, हम वहीं की जायदाद प्रॉपर्टी लेंगे। और जब भाई मेरे सामने ना शादी हुई, ना ब्याह हुआ, ना कुछ है, मेरे बेटे को फंसाया गया, इतने साल की मेरे बेटे की उम्र है और इस तरह की उस महिला ने फंसाया है। और जबकि उसकी अभी छानबीन तो हो रही है, उसकी शादी भी हो चुकी है, उसका बच्चा भी है। अभी आगे जाके अभी देखिए, अब तो छानबीन शुरू हुई, अभी देखिए क्या क्या होता है। आयुष की मां, जो खुद एक विधायक है, इन्होंने भी गंभीर आरोप लगाए हैं और सांसद कौशल किशोर, जिन्होंने न्यूज़ 18 इंडिया से खास बातचीत की है और इस पूरे मसले पर अपनी राय भी सामने रखी है, उन्होंने कहा है कि आयुष से उम्र में बड़ी है वो बेटी, उसे फंसाकर जबरदस्ती शादी की है और ऐसे में हमारा कोई दबाव नहीं, किसी की जान को कोई खतरा नहीं है। और आरोप ये लगा था कि उसने खुद गोली चलवाई है। ऐसे में सांसद कौशल किशोर का कहना है कि जब तक वो सामने नहीं आएंगे तस्वीर साफ नहीं होगी।